क्या बात करते हो? 3 टाइम्स सेल्स, 3 टाइम रेवेन्यू, 3 टाइम्स प्रॉफिट, वो भी 100 दिनों के अंदर। हलवा है क्या? मतलब कुछ भी ऐसे कुछ सवाल, ऐसे ही कुछ डाउट आपके भी मन में होंगे, लेकिन आज का वेबिनार ख़त्म होते होते आपके सारे सवालों के, आपके सारे डाउट्स के जवाब आपको मिल जाएंगे, ये मेरा वादा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष मुद्रा and I welcome you to this wonderful webinar called the Sales Maximizer Master Class। आज के इस वेबिनार में जो फैक्ट्स, जो फिगर्स, जो इन्फॉर्मेशन और जो इनसाइट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उसको जानने और समझने के बाद आप भी पूरी तरह विश्वस्त हो जाएंगे। आपको भी पूरी तरह अश्योरेंस आ जाएगा कि आप भी अपने बिजनेस में 3 टाइम्स सेल्स, रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट को अचीव कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेल्स मैक्सिमाइज़र मास्टर क्लास। जैसा कि मैंने इसके पहले भी आपको बताया है, भारत में सन 2021-22 में ही 1.67 लाख नई कंपनीज रजिस्टर हुई है। इसके साथ ही आज की तारीख में भारत में 7.9 मिलियन यानी 79 लाख MSMEs अस्तित्व में है, कार्य कर रहे हैं। लेकिन उनमें से केवल 52,000 से कुछ ज़्यादा MSMEs है जो 10 करोड़ से ज़्यादा का एनुअल टर्नओवर अचीव कर पा रहे हैं, जो कि टोटल MSMEs का सिर्फ 0.66% है। उसके साथ ही भारत में 82,000 से भी ज़्यादा SMEs है, लेकिन उसमें से केवल 8,480 SMEs ही 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का एनुअल टर्नओवर अचीव कर पा रहे हैं, जो कि फिर से 0.1% है 79 लाख MSMEs के मुकाबले। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 10 करोड़ से ऊपर टर्नओवर करने वाली MSMEs और 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर कर पाने वाली SMEs को कुल मिलाकर लगभग 1% एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जो अपने बिजनेस में एक सिग्निफिकेंट मकाम हासिल कर पाए हैं। बाकी 99% जो एंटरप्रेन्योर्स है, चाहे वो MSMEs हो चाहे वो SMEs हो, वो 5, 10, 15, 20 साल तक का काम करने के बावजूद, इतना गहरा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ होने के बावजूद और दिन रात जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी अपने बिजनेस को एक सिग्निफिकेंट लेवल तक ग्रो नहीं कर पाते हैं। ये एक कड़वा सच है जिसका सामना हमें करना पड़ेगा। तो इन आंकड़ों के मद्देनज़र मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप उन टॉप 1% एंटरप्रेन्योर में हैं जो 10 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर कर पाने वाले MSMEs हो या फिर 100 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर कर पाने वाले SMEs हो? क्या आप अपने सेक्टर में, अपनी इंडस्ट्री में, अपनी लाइन ऑफ बिजनेस में टॉप 1% एंटरप्रेन्योर में शुमार होते हो? अगर नहीं तो इसका कारण हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या वो कारण है जिसके वजह से आप और आप जैसे 99% लोग वो सिग्निफिकेंट सक्सेस हासिल नहीं कर पाते हैं जो टॉप 1% एंटरप्रेन्योर कर पाते हैं? ऐसा नहीं है कि उन टॉप 1% एंटरप्रेन्योर में कुछ सुरखाब के पर्व लगे हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें कुछ सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ है, लेकिन वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, ये टॉप के 1% के लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शायद आपने अभी तक नहीं किया। आज के इस सेल्स मैक्सिमाइज़र वेबिनार में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वो गलतियां है जो करने के वजह से हम बॉटम 99% में अटक गए हैं। क्या वो शिकायतें हैं जो हम फेस कर रहे हैं जिनको दूर किए बगैर हम लोग टॉप 1% के एंटरप्रेन्योर में शामिल नहीं हो सकते हैं, एक सिग्निफिकेंट लेवल का सक्सेस अपने बिजनेस में हासिल नहीं कर सकते हैं? क्या वो रास्ते हैं जिसको अपना कर हम अपने सेल्स को, अपने रेवेन्यूज़ को और अपने प्रॉफिट को 3 गुना तक बढ़ा सकते हैं, वो भी 100, 125, 150 दिनों के अंदर? इन सब बातों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बट बिफोर आई प्रोसीड, लेट मी शेयर विथ यू माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन।
So that was it. In nutshell, I have got enough experience, expertise, and personal track record of doing some extraordinary things as far as sales, business development, and sales management is concerned. So, coming back to the point, let us discuss the top 4 biggest mistake that most entrepreneurs make, and that is why they cannot grow beyond a certain level in their business. The first mistake that most entrepreneurs, most MSMEs and SME entrepreneurs commit is having no vision. इस विषय को एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान के चलिए कि आप थाना में रहते हैं और आपको अंधेरी जाना है, तो आप क्या करेंगे? या तो आप ट्रेन लेंगे, थाना से ट्रेन पकड़ के आप घाटकोपर जाएंगे, घाटकोपर से मेट्रो लेकर आप अंधेरी पहुंच सकते हैं। या तो फिर दूसरा रास्ता है, सीधा आप अपनी गाड़ी निकालेंगे या फिर टैक्सी या कुछ व्हीकल आप करेंगे, रेंटेड व्हीकल कैब करेंगे और दहीसर होते हुए बोरीवली, मालाड, गोरेगांव होते हुए आप अंधेरी पहुंचेंगे। कुछ खास आपको करना पड़ा इसके लिए? नहीं, बस गाड़ी निकाली और चल पड़े। लेकिन मान के चलिए कि आपको एक इंटरनेशनल लेवल का ट्रैवल करना है, मान के चलो आपको स्विट्ज़रलैंड जाना है, तो क्या आप इतनी आसानी से जा सकते हैं? जी नहीं। अगर आपको स्विट्ज़रलैंड जाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास में पासपोर्ट होना ज़रूरी है। सिर्फ पासपोर्ट होने से ही काम नहीं बनेगा, आपको उसके लिए वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वो वीज़ा के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तब आपको पूछा जाएगा कि आप स्विट्ज़रलैंड क्यों जाना चाहते हैं। आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा। जब वो कन्विंस हो जाएंगे तभी आप स्विट्ज़रलैंड जा पाएंगे। दोस्तों, जिस तरह आपको लोकल ट्रैवल करने के लिए कुछ खास प्रयत्न नहीं करने पड़ते हैं, उसी तरह बिजनेस में एक छोटा मोटा मकाम हासिल करने के लिए, एक छोटी मोटी ग्रोथ हासिल करने के लिए कुछ खास आपको प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर वही आप एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाना चाहते हैं, आप 5, 10, 15, 20 करोड़ से निकल कर आप 100 करोड़, 200 करोड़ और 500 करोड़ का ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, 1000 करोड़ का कंपनी बिल्ड करना चाहते हैं 2, 5, 3, 4, 10 सालों में, तो आपको कुछ अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। आपको वो बड़ी सक्सेस हासिल करने के लिए एक बड़ी सोच रखना ज़रूरी है। उस बड़ी सोच रखने के साथ ही आपको बहुत सारी छोटी मोटी इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर में काम करना पड़ेगा। उसको कहते हैं विजन, यानी दूरदृष्टि, दूर की सोच रखना। और वो दूर की सोच रखने के लिए हमको जो तैयारी करनी पड़ती है उसका पूरा ज्ञान होना, इसको कहते हैं विजन। नॉट हैविंग अ विजन इज़ लिटरली अ क्राइम इन बिजनेस। क्यों? जो लोग आपकी कंपनी के लिए काम करते हैं उनका भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य, उनके परिवार का भविष्य आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। अगर आप अपनी कंपनी को 10 करोड़ से 50 करोड़, 50 करोड़ से 100 करोड़ करने का प्लान नहीं करते हैं और उसके लिए कोशिश नहीं करते हैं, इसका मतलब सीधे सीधे आप उन लोगों के साथ में इनजस्टिस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपना जीवन आपके हवाले कर दिया। आपका एम्प्लॉय ने जब आपके साथ में जॉब ज्वाइन कर लिया तब उसने अपने भविष्य को आपके हवाले कर दिया। तो ये आपकी जिम्मेदारी बन पड़ती है कि अपने एम्प्लॉयज़ को अपने जीवन में कितना आगे लेकर जाना है। जब तक आपका बिजनेस एक बड़े पैमाने पर नहीं जाएगा तब तक उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। और दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप ये लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का, एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाने का एक बेहतरीन रास्ता है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो दोस्तों, बड़ा विजन ना होने की वजह से हम लोग बड़ी कोशिशें नहीं करते, बड़ा प्लानिंग नहीं करते, बड़ी स्ट्रेटेजी नहीं बनाते, और बड़ी स्ट्रेटेजी नहीं बनाने की वजह से, बड़ा प्लानिंग नहीं करने की वजह से, डिटेल प्लानिंग नहीं करने की वजह से हम लोग छोटे मोटे रोज़मर्रा के कामों में उलझ के रह जाते हैं। तो ये बिज़नेस में एक बड़ा क्राइम माना जाता है। बिज़नेस में विजन का ना होना, बिज़नेस में आप कौन हो, आप क्या हो, आप कहाँ जाना चाहते हो, आप कैसे वहाँ पर जाना चाहते हो, आप क्यों वो हासिल करना चाहते हो जो आप हासिल करना चाहते हो अपने बिजनेस में, इस बात का कन्विक्शन, इस बात का पूरा जानकारी अगर आपके पास में नहीं है, पूरा डिटेल्ड आपके पास में प्लानिंग नहीं है, तो आपके पास में बिजनेस का विजन नहीं है, ऐसा माना जाएगा। द सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स डू इज
नॉट हैविंग एनी अकाउंटेबिलिटी। आप अपने बिजनेस में बॉस हो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया। आपके एम्प्लॉयज़ आपको रिपोर्ट करते हैं, आपके मैनेजर आपको रिपोर्ट करते हैं, आपके सुपरवाइजर आपको रिपोर्ट करते हैं। आप उनको सवाल पूछते हैं कि भाई आज दिन में क्या हुआ, कल आप क्या करने वाले हो। और दूसरे दिन जब गुजर जाता है, जब दूसरा दिन ख़त्म हो जाता है, तो आप उनका सवाल पूछते हो कि कल आपने जो बोला था उसमें से आपने क्या अचीव किया, क्या नहीं किया। अगर आपने अचीव नहीं किया तो क्यों नहीं किया, उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। और आप उनको सवाल पूछ के, उनको गाइड करके अपने एक ट्रैक पर रखने का प्रयास करते हो, ताकि वो अपना बेहतरीन आउटपुट आपके बिजनेस में दे पाए। लेकिन क्या आपके साथ ऐसा है? यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एनीबडी, देयर इज नो बडी टू आस्क यू क्वेश्चन वाई यू आर नॉट हैविंग विजन, वाई यू आर नॉट हैविंग योर गोल्स, वाई यू आर नॉट हैविंग योर लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान्स, you know, why you don't have any strategy. There is nobody to question you, there is nobody to ask you questions. Are you with me? That is why हम अपने मन के राजा हैं, और ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, जिसके वजह से हम लोग बॉटम 99% पे रह जाते हैं। दोस्तों, मुकेश अंबानी से लेके सचिन तेंदुलकर तक हर व्यक्ति को कोच की आवश्यकता है। इट डजेंट मैटर हाउ बिग यू आर, इट डजेंट मैटर हाउ ग्रेट यू आर, एवरीबडी नीड्स अ कोच, एवरीबडी नीड्स अ कोच। इस दुनिया में हर मुकेश अंबानी को एक रामचरण की आवश्यकता होती है। इस दुनिया में हर सचिन तेंदुलकर को भी एक रमाकांत आचरेकर की आवश्यकता होती है। उसी तरह अगर आपको अपने बिजनेस में भी एक बड़ा मकाम हासिल करना है, एक एग्रेसिव ग्रोथ हासिल करनी है, तो आपके सर पर किसी का हाथ होना ज़रूरी है। आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जो आपको सवाल पूछ सके, और आप जब रास्ता भटक जाए तो आपको सही रास्ते पर ला सके। आपको जीवन में, आपको बिजनेस में कोई प्रॉब्लम्स आए तो आप उनके साथ कंसल्ट कर सके और वो आपको रास्ता दिखा सके। ऐसा कोई कोच, ऐसा कोई गाइड आपके साथ जब तक नहीं होता, तब तक आप किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। और बीइंग इररिस्पॉन्सिबल मीन्स नॉट बीइंग एबल टू गिव योर बेस्ट। तो मिस्टेक नंबर 2 मीन्स नो अकाउंटेबिलिटी। तो किसी के प्रति अकाउंटेबल ना होना, किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल ना होना, एक प्रकार से आपको इररिस्पॉन्सिबल बना देता है, बड़े जिम्मेदारियां लेने से आपको रोकता है। और जब तक आप बड़ी जिम्मेदारियां नहीं लेते, बड़ी सोच नहीं रखते, तब तक आप अपने बिजनेस को एक बड़े पैमाने पर नहीं ले जा सकते। इट इज़ ऑल अबाउट द लिमिटिंग बिलीव्स दैट कीप पुलिंग योर लेग्स एंड कीप पुलिंग यू डाउन, बिकॉज you are not responsible to anybody. The moment you become responsible to somebody, suddenly your productivity rises, suddenly your result starts growing manifold. So not having accountability to anybody, not having a coach or mentor is another biggest mistake in business that is keeping you, that is pulling you down to bottom 99% entrepreneurs. Now the third biggest mistake most entrepreneurs make is having an experience. दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एक्सपीरियंस कैसे, क्या मिस्टेक हो सकता है। आप इतने साल से अपने बिजनेस को कर रहे हैं, यू नो ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल अबाउट योर बिजनेस, यू हैव गॉट ट्रेमेंडस नॉलेज अबाउट योर बिजनेस, हाउ कम इट कैन बी अ मिस्टेक। सो दोस्तों, आपको एक्सपीरियंस की एक दूसरी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। एक्सपीरियंस इज अ स्टेज वेयर यू बिकम कंफर्टेबल विथ योर इग्नोरेंस। एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि आपको वो ही मालूम है जो आपको मालूम है, लेकिन आपको वो नहीं मालूम जो आपको अभी तक मालूम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5 साल में आपने 20 करोड़ का कंपनी खड़ा कर दिया, 20 करोड़ का एनुअल टर्नओवर करने वाला कंपनी खड़ा कर दिया, तो आपको ये तो मालूम है कि 5 साल मेहनत करके 20 करोड़ का टर्नओवर कैसा करना। लेकिन दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो 3 सालों के अंदर उन्होंने 500 करोड़ का टर्नओवर कर लिया। दुनिया में ऐसी कई कंपनियां हैं, भारत में ऐसी कई कंपनियां हैं जिन्होंने 5 साल के अंदर में यूनिकॉर्न बन गए। तो आपको ये मालूम है कि 5 साल काम करके 20 करोड़ का कंपनी कैसा बनाने का, लेकिन हमको ये तो मालूम नहीं है कि 3 साल के अंदर में 500 करोड़ का कंपनी कैसा बनाने का, 3-4 साल के अंदर 500 लोगों का कंपनी कैसे खड़ा करना, ये आपको शायद अभी मालूम नहीं है, जो आपको मालूम करना बाकी है। आज आप जो कुछ भी हो वो आपके एक्सपीरियंस के बदौलत हो। आपकी जो थिंकिंग आज है वो आपके एक्सपीरियंस के वजह से है। जैसा आपका एक्सपीरियंस है वैसे आपकी स्पीच है, वैसे आपका थिंकिंग है। जैसा आपका एक्सपीरियंस है वैसे आपके एक्शंस है।
मान के चलो आपने 50 लाख या 1 करोड़ से अपना बिजनेस शुरू किया था और आप आज 20 करोड़ तक पहुँचे हैं, तो एक्सपीरियंस की वजह से पहुँचे। लेकिन उसी एक्सपीरियंस की वजह से आप 100 करोड़ का टर्नओवर हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि 100 करोड़ का और 200 करोड़ का टर्नओवर हासिल करने के लिए शायद किसी दूसरे प्रकार के एक्सपीरियंस के, किसी दूसरे प्रकार के नॉलेज की, किसी दूसरे प्रकार के एटीट्यूड की और स्ट्रैटेजी की आवश्यकता थी। वो स्ट्रैटेजीज़ और एटीट्यूड और स्किल्स और नॉलेज वो शायद हमने एक्वायर नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि जो काम करके आप 20 करोड़ का कंपनी बना पाए हैं, वही काम करके, उसी तरीके से काम करके, उसी तरीके की सोच रख के, उसी तरीके का एक्शंस लेके, उसी तरीके की हैबिट्स रखते हुए आप 100 करोड़ का, 200 करोड़ का और 500 करोड़ का कंपनी खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो जहाँ एक तरफ आपकी स्ट्रेंथ भी है जो आपको 1 करोड़ से 20 करोड़ तक लेकर आई है, लेकिन उसी वक्त आपका ये एक्सपीरियंस आपकी वीकनेस भी है जो आपको 100 करोड़ और 200 करोड़ का टर्नओवर की कंपनी बनाने से रोक रही है। जब तक हम अपने पुराने एक्सपीरियंस के दायरे से बाहर नहीं निकलते, जब तक हम लोग नई सोच को नहीं अपनाते, जब तक हम कुछ नए स्किल्स एक्वायर नहीं करते, कुछ नई स्ट्रेटेजीज को नहीं अपनाते और जब तक हम लोग कुछ नया सीख कर उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते, तब तक हम लोग 20, 25, 30 करोड़ के दायरे में अटक के रह जाते हैं। 100, 200, 500 करोड़ का बारे में हम लोग सोच भी नहीं पाते हैं, वहाँ पर पहुँचना तो दूर है। तो इसीलिए अपनी एक्सपीरियंस की लिमिटेशंस को, अपने लिमिटिंग बिलीफ को और अपनी लिमिटिंग आदतों को छोड़कर नए तरीके से हमको सोचना ज़रूरी है। तभी हम लोग एक बड़े पैमाने पर अपने बिजनेस को ले जा पाएंगे। द फोर्थ बिगेस्ट मिस्टेक 99% एंटरप्रेन्योर्स, चाहे वो एसएमईज हो या एमएसएमईज हो, जो करते हैं, उस मिस्टेक को मैं कहता हूँ द सुपरमैन कॉम्प्लेक्स। सुपरमैन कॉम्प्लेक्स वो फिनोमेना है जो आपको उन कामों पर फोकस नहीं करने देती जो आपको करने ज़रूरी है अगर आप अपने बिजनेस को 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ग्रो करना चाहते हैं। तो सुबह से शाम तक के आप अपनी डेली रूटीन को अगर देखोगे तो अगर आपको पता चलता है कि आप मैनेजर का भी काम आप कर रहे हो, सुपरवाइज़र का भी काम आप कर रहे हो, जनरल मैनेजर का भी काम आप कर रहे हो, बिजनेस ओनर तो आप है ही, उसके साथ साथ अकाउंट्स का कुछ काम हो तो आपका इन्वॉल्वमेंट होता है, फाइनेंस देखना हो तो आपको करना पड़ता है, प्रोडक्शन में भी आपका इन्वॉल्वमेंट है, डिस्पैच में भी आपका इन्वॉल्वमेंट है, पेमेंट रिकवरी में भी आपका इन्वॉल्वमेंट है, हर चेक के ऊपर में आपको ही साइन करनी पड़ती है। सुपरमैन सिंड्रोम की वजह से हम अपने आसपास, एंटरप्रेन्योर्स अपने आसपास ऐसे कामों का जाल बुन लेता है जिसमें वो उलझकर उन कामों के ऊपर में फोकस नहीं कर पाता है जो काम उसे करना ज़रूरी होता है अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ पर ले जाने के लिए। यू कैनॉट डू एवरीथिंग 100% परफेक्ट। देर आर पीपल who can do many things far better than you. Your job as an entrepreneur is to provide the direction, is to provide the strategy to the people and lead them to a bigger and better future. लेकिन सुपरमैन सिंड्रोम की वजह से आप ऐसे कई अनइम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ में उलझे रहते हो जिसके वजह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ के ऊपर में आप ध्यान नहीं दे पाते हो, जिसके वजह से इतना काम करते हो आप नज़र आते हो लेकिन आपका बिजनेस की ग्रोथ के ऊपर में आपके हार्डवर्क का रिफ्लेक्शन नहीं दिखता है। योर ग्रोथ इन बिजनेस इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हार्ड वर्क यू आर पुटिंग इन योर बिजनेस। जब आप एक साधारण आदमी होते हुए भी सुपरमैन की तरफ में काम करते हो तो कुछ दिनों के बाद आपकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। इतनी मेहनत करने के बावजूद, इतनी जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद, सुबह शाम मेहनत करने के बावजूद अगर बिजनेस एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ हासिल नहीं कर पा रहा है, एक फास्ट तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहा है जैसे पहले ग्रो करता था, इसका मतलब ये है कि आप सुपरमैन कॉम्प्लेक्स के शिकार हो चुके हैं। और ये सुपरमैन कॉम्प्लेक्स ऐसी चीज़ है जो अच्छे को कमज़ोर बना देती है। तो जब तक आप इस सुपरमैन कॉम्प्लेक्स के बाहर नहीं निकलते हैं तब तक आप अपने बिजनेस में एक बड़ी छलांग कभी नहीं लगा पाएंगे। तो एक विजन का ना होना, दूरदृष्टि का ना होना, आपके बिजनेस में या फिर लाइफ में एक अच्छे कोच और मेंटर का ना होना और एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड रहना, पुराने एक्सपीरियंस के ऊपर में, लिमिटिंग एक्सपीरियंस के ऊपर में डिपेंड रहते हुए नए एवेन्यूज़ को, नए स्ट्रेटेजीज़ को, नए स्किल्स को अडॉप्ट ना करना
और उसके साथ में अपने आप को अनइम्पॉर्टेंट कामों में, लेस इम्पॉर्टेंट कामों में उलझाए रखते हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कामों के ऊपर में ध्यान ना देना, इन सारी गलतियों की वजह से हम लोग उस ट्रैप में फंस जाते हैं जिसको बोलते हैं B99 ट्रैप। ये वही ट्रैप है जो आपको टॉप 1% बनने से रोक रहा है। जब तक आप इन 4 मिस्टेक्स को दूर नहीं करते तब तक आप इस B99 या फिर बॉटम 99 ट्रैप से बाहर नहीं निकल सकते। After understanding the most common mistakes, let us try to understand what are the most common challenges that are keeping you away from taking a quantum leap in business. The biggest challenge that most entrepreneurs face is that they are busy, they don't have time. बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ये शिकायत करते हैं कि वो इतने बिजी कि उनके पास में समय नहीं है, अपने आप के लिए समय नहीं है, अपने बिजनेस के लिए समय नहीं है, अपनी फैमिली के समय नहीं है। सो समय क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास में इनफ मैन पावर नहीं है। इसके वजह से उनको बहुत सारे काम स्वयं करने पड़ते हैं, खुद ही सारे काम करने पड़ते हैं। अकाउंटिंग भी देखना पड़ता है, फाइनेंस भी देखना पड़ता है, डिस्पैच भी देखना पड़ता है, स्टोर्स भी देखना पड़ता है, कलेक्शन भी उनको देखना पड़ता है। तो बहुत सारे काम खुद ही देखना पड़ता है। इसके वजह से सुबह से शाम तक सबसे ज़्यादा हार्डवर्क करने वाले आप एम्प्लॉय बनकर रह जाते हैं अपने बिजनेस में, क्योंकि आपका हाथ बटाने वाले जितना मैन पावर होना चाहिए वो आपके पास में नहीं है। अभी आपने डिसाइड किया कि मैन पावर को रिक्रूट करे, तो दूसरा प्रॉब्लम आता है कि अच्छे टैलेंटेड लोग हमको मिलते नहीं हैं, क्योंकि सबसे बेहतरीन टैलेंट तो टॉप 1% के ब्रांड्स और बिजनेसेस लेकर जाते हैं। तो जो बचे कुचे लोग हैं वो हमारे पास में आते हैं, लेकिन जो लोग हमारे साथ में जैसे तैसे जुड़ भी जाते हैं, ज्वाइन भी कर लेते हैं, वो लोग ज़्यादातर हमारे कंपनी में ज़्यादा दिनों तक टिकते नहीं हैं। 2-4 हज़ार का एक्स्ट्रा सैलरी के लिए वो लोग अपनी कंपनी को तुरंत में छोड़कर चले जाते हैं। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि सेम सैलरीज पर भी कंपनी स्विच कर देते हैं लोग। तो रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि ज़्यादा सैलरी इज़ नॉट द बिगेस्ट रीज़न वाई मोस्ट पीपल लीव ऑर्गेनाइजेशन। लोग ऑर्गेनाइजेशंस को, लोग कंपनीज़ को इसलिए छोड़कर जाते हैं क्योंकि उन कंपनीज़ में उनको अपना भविष्य नज़र नहीं आता है, अपना उज्जवल भविष्य नज़र नहीं आता। जब एम्प्लॉयज़ को लगता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में उनका कुछ खास भविष्य नहीं बनने वाला है, जब आपके एम्प्लॉय को लगता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में उनको ग्रोथ नहीं मिलने वाली है, तब आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग ज़्यादा समय तक काम करना पसंद नहीं करते। जैसे दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है वो लोग स्विच कर देते हैं। अरे विद मी? तो पैसा तो एक कारण है ही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अन्य भी कारण है जिसको हमको खोज कर निकाल कर उसको दूर करना होगा अगर आपको इन चैलेंजेस से निजात पानी है और अपने बिजनेस को ग्रोथ की फास्ट ट्रैक पर डालना है। तो बिजी है क्योंकि मैन पावर नहीं है, मैन पावर नहीं है क्योंकि हमारे पास में पैसा नहीं है देने के लिए, हमारे पास में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास में एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र करने के लिए बेहतर सैलरी पैकेज के साथ में कुछ बेनिफिट्स नहीं दे सकते हम लोग, एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव सैलरी तो दे ही नहीं सकते। इसके वजह से लोग हमारे साथ में लंबे समय तक रिटेन नहीं रहते हैं। और चौथा सबसे बड़ा चैलेंजेस है रिसोर्सेज की कमी। रिसोर्सेज से मेरा मतलब है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मान के चलो आपको बिजनेस को एक्सपांड करना है तो उसके लिए आपको फंड्स की ज़रूरत है, आपको अच्छे स्टाफ हायर करना है, अच्छा सैलरी पैकेज आपको देना है तो उसके लिए आपको फंड्स की ज़रूरत है, आपको अच्छे इक्विपमेंट खरीद कर अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बढ़ाना है तो आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। तो बिज़नेस को ग्रो करने के लिए आपको रिसोर्सेज की हर कदम पर आवश्यकता पड़ेगी, और रिसोर्सेज से मतलब होता है फंड्स। ऑर्गेनाइजेशन में इनफ फंड्स ना होना ये हमारी डी ग्रोथ का और स्टैग्नेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। लेकिन बिज़नेस बढ़ता नहीं है, इसके वजह से फंड नहीं होते हैं, और फंड नहीं होता है इसके वजह से बिज़नेस ग्रो नहीं हो पा रहा है। तो इस चक्रव्यूह में हम फंस कर रह जाते हैं और बॉटम 99 ट्रैप में हम लोग फंस कर स्टैग्नेशन और डी ग्रोथ का सामना हमको करना पड़ता है। ऐसा कुछ किया जा सकता है कि जिससे आपके 90% प्रॉब्लम दूर हो जाए। जी हाँ, 90% ऑफ द बिजनेस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय इन्फ्यूजिंग मोर फंड्स इनटू द बिजनेस। लेकिन हाउ टू इन्फ्यूज दीज फंड्स इनटू द बिजनेस? इज इट बाय गोइंग फॉर द डेट? जी नहीं, लायबिलिटी बढ़ाकर फाइनेंस लेकर तो कोई भी फंड्स ला सकता है। बात तो तब बने जब आपके पास फंड्स आए, वो भी विदाउट रेजिंग योर लायबिलिटीज़। तो क्या ऐसी कोई स्ट्रेटेजी है, क्या ऐसा कोई रास्ता है
जो बिना लायबिलिटीज़ की आपकी बढ़ाते हुए आपके बिजनेस में अच्छे फंड्स का कैश इनफ्लो ला सके आप। जी हाँ, एक स्ट्रेटेजी है, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है लेकिन बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी है। आई कॉल इट द PFTF स्ट्रेटेजी। द PFTF स्ट्रेटेजी मीन्स पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट स्ट्रेटेजी। एक एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। मान के चलो शादी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? घोड़ी बुकिंग करना ये सबसे प्रायोरिटी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। पंडित सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होती है। शादी का हॉल बुकिंग सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होती है। बैंड बाजा को बुक करना सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होती है। इनविटेशन कार्ड्स और पत्रिका छापना ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। हॉल बुकिंग करना ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। या फिर फ्लावर अरेंजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। कैटरिंग का अरेंजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है? जी नहीं। अगर शादी होनी है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दूल्हा और दुल्हन। तो जिस तरीके से शादी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होता है एक दूल्हे और दुल्हन का होना, उसी तरीके से बिजनेस में अगर आपको ग्रोथ हासिल करना है तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेल्स को एम्पावर करना। जब तक आप सेल्स को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखते तब तक आपकी सेल्स की कैपेबिलिटी इंप्रूव नहीं होती है, और जब तक आपकी सेल्स की कैपेबिलिटी इंप्रूव नहीं होती है तब तक आपके बिजनेस में ज़्यादा फंड्स इन्फ्यूज़ नहीं हो सकता है। सो ब्रिंगिंग मोर सेल्स शुड बी योर PFTF स्ट्रेटेजी। ब्रिंगिंग मोर सेल्स एंड रेजिंग योर कैपेबिलिटी, इंक्रीजिंग योर सेल्स कैपेबिलिटी शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी इन योर बिजनेस। आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि कैसे आप अपनी सेल्स कैपेबिलिटी को तुरंत में बढ़ाकर फंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्यूज़ करने का प्रयास करें। ये इकलौता तरीका है, सबसे पावरफुल तरीका है और सबसे इकोनॉमिकल तरीका है दैट विदाउट रेजिंग एनी लायबिलिटी यू कैन ब्रिंग मोर फंड्स इनटू द बिजनेस। द मोमेंट यू स्टार्ट ब्रिंगिंग इन मोर फंड्स इनटू द बिजनेस एंड दैट कैन हैपन बाय ब्रिंगिंग ओनली मोर सेल्स, तो तब आपके 90% प्रॉब्लम अपने आप दूर हो जाएंगे। सो सेल्स इज द ओनली फंक्शन दैट ब्रिंग्स मनी इनटू द बिजनेस। अकाउंट्स हो गया, HR हो गया, फाइनेंस हो गया, हर चीज़ जो है वो लायबिलिटी के साथ में आती है। प्रोडक्शन लायबिलिटी के साथ में आता है। हर चीज़, हर फंक्शन, सेल्स के अलावा जितनी भी एक्टिविटीज़ है बिजनेस में, सारी एक्टिविटीज़ डिमांड करती है पैसा। लेकिन सेल्स ही इकलौती ऐसी एक्टिविटी है, सेल्स ही इकलौता ऐसा फंक्शन है जो बिजनेस में फंड्स को लाता है, जिसके वजह से आपकी लायबिलिटी नहीं बढ़ती। सो पुट सेल्स ऑन टॉप प्रायोरिटी एंड स्टार्ट ब्रिंगिंग मोर कैश इनटू योर बिजनेस without raising your liability. It is the only highway to success and growth in business. So when I say you can also achieve 3 times sales, 3 times revenue and profits, you must be like, really? 3 गुना सेल्स, 3 गुना प्रॉफिट, 3 गुना रेवेन्यू, वो भी 100 दिनों के अंदर में? हलवा है क्या बॉस? जब कोई आपसे किसी ऐसे अचीवमेंट के बारे में बात करता है जो आपने पिछले कई वर्षों में अभी तक नहीं की है, तो ऐसी बातों पर विश्वास करना स्वाभाविक है, मुश्किल होता है। तो मैं जब आपको बोलता हूँ कि आप भी 3 गुना सेल्स कर सकते हैं, वो भी 100 दिनों के अंदर में, तो आप विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन जब आप मेरा लाइफ को जानेंगे, मेरे ट्रैक रिकॉर्ड को जानेंगे और आप जानेंगे कि मैंने अब तक क्या काम किया है, मेरा विश्वास है आप भी ये ज़रूर विश्वास करोगे कि आप भी 3 गुना सेल्स कर सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल, provided you do some things right, provided you follow the predictable essentials of sales and sales transformation. So let us have a quick look at my life story. This is my early life. I was born in a small village of Maharashtra and brought up in a Nagpur city. It's a tier 2 city. These are the only few photographs of my childhood. ये 2 ही फोटो मुझे मिल पाए हैं मेरे बचपन के। I was eldest among 4 siblings. 4 बहन भाई में सबसे बड़ा था। हमारी 6 लोगों की फैमिली और 6 मेंबर्स की फैमिली के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही तौलिया हुआ करता था। एंड आई बिगैन सेलिंग एट 8। जब मैं 8 साल का था तब मुझे सेल्स शुरू करना पड़ा टू सपोर्ट माई फैमिली। आई वॉक बेयर फुटेड अंटिल 8th स्टैंडर्ड। जी हाँ, पहला जूता मुझे 8वीं तक के नसीब नहीं हुआ था। आई हैव सेल्फ फंडेड मोस्ट ऑफ माई एजुकेशन। जो स्कूल में जो स्कॉलरशिप होती थी, जो कैश प्राइजेस मैं जीतता था,
पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन हो, डिबेट कंपटीशन हो, इलोक्यूशन कंपटीशन हो, ड्राइंग कंपटीशंस हो, तो ये सब कंपटीशंस में कुछ कैश प्राइजेस मिलते थे, तो उस पर से मेरा एजुकेशन को मैं सपोर्ट करता था। और जो सीजनल चीज़ें होती है, फ्रूट्स होते हैं या फिर बेडशीट होती है या फिर आकाशदीप होते हैं दिवाली में, ऐसी ऑड चीज़ें बेचकर मैं अपने एजुकेशन को सपोर्ट करता आया हूँ। जून 2000 आई पास माई डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नागपुर विथ फर्स्ट क्लास डिग्री। आप देख सकते हैं यहाँ पर जून 2000 था एंड डेट वॉज प्रिसाइजली 23 जून। उसके बाद महज 16-17 दिनों में आई गॉट सिलेक्टेड एंड आई गॉट एन इंजीनियरिंग जॉब। इनफैक्ट आई वॉज वन ऑफ द 4 candidates who were selected from 100+ meritorious candidates for that job and I had just the first class। बड़ी मुश्किल से फर्स्ट क्लास मुझे मिला था और बाकी के कैंडिडेट्स को 85% 90% के करीब में उनके मार्क थे, उनके स्कोर थे। सो एक्चुअली आई सोल्ड माई सेल्फ एंड आई मेड इट थ्रू और मुझे जॉब मिला। बचपन से लेकर 20 साल तक बड़ी मुश्किलों से दिन गुजारने के बाद में मुझे एक बेहतरीन जॉब मिला, लेकिन उस जॉब का मैंने 2001 में रिज़ाइन कर दिया 12 महीनों के भीतर। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट आई वॉज गेटिंग पेड 2.5 टाइम्स द लोकल स्टैंडर्ड। मेरे जो दोस्त थे विद सिमिलर क्वालिफिकेशन, जो फ्रेशर लोग थे और कुछ एक्सपीरियंस लोग थे, उनको उस ज़माने में 1600 रुपये 1700 रुपये पर मंथ सैलरी मिलता था। और जब मुझे ये जॉब मिला तो मुझे 5 से 5,500 रुपये का सैलरी था। आप यहाँ पर देख सकते थे। एंड ऑर्गेनाइजेशन भी, कंपनी भी बहुत बड़ी थी। दिस इज़ अ ब्लो प्लास एर्गोनॉमिक्स उसको कहा जाता था। एंड VIP इंडस्ट्रीज़ आपको मालूम होगा जो सूटकेस वगैरह बनाती है, उसका सिस्टर कंसर्न था पीरामल ग्रुप का कंपनी। इट वॉज अ फंटास्टिक कंपनी एंड आई वॉज गेटिंग हैंडसम पेमेंट, हैंडसम सैलरी, बट स्टिल आई रिजाइंड फ्रॉम दैट जॉब। तो लोग बोले ये क्रेजी आदमी है, लोगों ने मुझे क्रेजी कहा, पागल कहा। आगे क्या हुआ देखते हैं। अक्टूबर 2001 में आई बिगैन सेलिंग लाइफ इंश्योरेंस बाय ईटिंग द फ्रॉग। ईटिंग द फ्रॉग मीन्स डूइंग द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग द फर्स्ट थिंग। तो इसके बारे में डिटेल में मैं अपने सेल्स मैक्सिमाइजर चैलेंज वर्कशॉप में बात करूंगा। ईयर 2002-2003 में आई वॉज प्रोबेबली द ओनली नोन LIC एजेंट टू गेट पेड फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग्स एडवाइस। एक्चुअली आई स्टार्टेड स्टेप अहेड फाइनेंशियल इंजीनियर्स, एक फर्म शुरू किया मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके माध्यम से मैं आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ पर्सनल फाइनेंशियल इंजीनियर। एक्चुअली प्रीडोमिनेंटली आई वॉज सेलिंग लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ओनली, बट फॉर दैट फाइनेंशियल प्लानिंग द वे आई यूज टू डू, the way I used to present and the way I used to work on my clients portfolio, they started offering me professional fees apart from the agency commission, the policy commission that I used to get। मुझे अलग से फीस भी लोग देते थे ये काम करवाने के लिए। इतना बढ़िया तरीके से मैं उसको पैकेज मेरी सर्विस कर पाया था। फास्ट फॉरवर्ड टू 2007, I was doing some business, real estate business with partners and they ditched me very badly. So I moved to Mumbai। मैं मुंबई चला गया और वहाँ पर जाकर मैंने एक जॉब मिला मुझे एज एन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू चीफ नॉलेज ऑफिसर। ये एक मैनेजमेंट फर्म थी। और आप देखेंगे 4 अगस्त 2007 को मैंने एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू द चीफ नॉलेज ऑफिसर ये पोजीशन से शुरू किया मुंबई में। इट वॉज ट्रेनिंग, कोचिंग एंड कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो सितंबर 2007 में 1 महीने के भीतर मुझे चेयरमैन का एप्रिसिएशन लेटर मिला फॉर हेल्पिंग हिम टू क्लोज वन ऑफ द टफ मोस्ट डील। जो डील उनके हाथ से जा चुकी थी, आई यूज टू बी इज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, उनके साथ में रहा करता था मैं। जो डील उनके हाथ से पूरी चली गई थी उसको मैंने एक मीनिंगफुल डायलॉग बोलकर उसका एक्सप्लेनेशन करके क्लाइंट को 5 मिनट के अंदर में वो डील क्लोज कर दिया था। जो मेरे बॉस 2-2.5 घंटा बैठकर नहीं कर पाए, मैंने 5 मिनट में कर दिया था। एंड क्लाइंट ने हमको दूसरा दिन कैश पेमेंट देकर वो डील क्लोज कर दिया था। तो 1 महीने के भीतर मुझे अप्रिसिएशन लेटर मिला, जैसा आप देख सकते हैं। दिस इज द अप्रिसिएशन लेटर। लेट मी congratulate you for making that one dialogue which helped Mr. Nair to take control of the sales situation and things like that। इसके बाद में फरवरी 2008, अगस्त, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो 6 महीने के भीतर मुझे फर्स्ट प्रमोशन मिला था फ्रॉम एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू डेप्यूटी मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट। अभी मेरा सैलरी 15,000 से बढ़कर 18,000 हो गया था। सो दिस इज द लेटर आई गॉट ऑन February 15,
2008 I got promoted from executive assistant to deputy manager business development retail. उसके बाद अप्रैल 2008 में मुझे कन्फर्मेशन लेटर मिला. दिस इज़ द कन्फर्मेशन लेटर, यू कैन सी अप्रैल 8, 2008. एंड इन द सेम मंथ, उसी महीने अप्रैल 25 को मुझे फिर से दूसरा प्रमोशन मिला एज अ मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट. सो यू कुड इमेजिन, एट जो भी मुझे प्रमोशन मिला वो बिना मांगे मिला. उन्होंने प्रोएक्टिवली कंपनी ने मुझे प्रमोशन दिया. सो यू कुड इमेजिन द काइंड ऑफ वर्क आई वॉज डूइंग एज अ सेल्स पर्सन इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज द लेटर ऑफ प्रमोशन फ्रॉम डेप्यूटी मैनेजर टू बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर. उसके बाद May 2008 I proactively undertook 4x personal target, that is 1 crore per year. So as you can see here, this was the plan. तो मुझे 2 प्रमोशन ऑलरेडी मिल चुके थे, वहाँ पर मैं रुका नहीं. मैं खुद अपने चेयरमैन को जाके अप्रोच किया. आई सेड कि सर मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ. 2 लाख रुपए पर मंथ का उस समय में टारगेट हुआ करता था मेरी लेवल पे, मैनेजरियल लेवल पर. लेकिन मैंने अपने चेयरमैन को जाके अप्रोच किया. मैंने बोला सर मैं 4 गुना टारगेट लेना चाहता हूँ. ठीक है. सो पहले तो उनको शॉक लगा, बट बाद में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया. तो मैंने प्रोएक्टिवली ये टारगेट लिया 1 करोड़ पर एनम. कंपनी के साथ में बैठ के प्लान किया. दे गेव मी दिस लेटर ऑफ कन्फर्मेशन एंड दे ऑफर्ड मी दिस इंसेंटिव एंड आई स्टार्टेड वर्किंग. एंड इन द फर्स्ट मंथ ओनली आई अचीव्ड 125% ऑफ द मंथली सेल टारगेट एंड 400% ऑफ माई सैलरी इनकम. एंड आई मेड मोर मनी दैन द CEO's मंथली इनकम. तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 61,102 रुपीज़ का मेरा पहला इंसेंटिव का चेक था यहाँ पर. उस समय में मेरी सैलरी थी 20,000 रुपये लगभग. तो 20,000 रुपये ये सैलरी प्लस 61,000 समथिंग ये सैलरी, मतलब 80,000 से भी ज़्यादा मैं उस समय में पहले महीने में मेरा इनकम था. एंड दैट वाज मोर दैन द CEO's इनकम एट दैट टाइम. तो इतना बढ़िया परफॉर्म करने के बाद में, एंड आई यूज्ड टू बी अ टॉप परफॉर्मर ऑफ द मंथ. और ये सिलसिला चलता रहा दिसंबर 2008 तक. मीनवाइल मेरी शादी हो गई और शादी के 40 दिन के बाद ही आई रिजाइन फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑन 4th और 5th जनवरी 2009. आई रिजाइन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. जॉब रिजाइन करने के बाद इमीडिएटली दूसरे ही दिन आई स्टार्टेड माई ट्रेनिंग कोचिंग करियर अमिड्स ग्लोबल रिसेशन. आपको याद होगा 2008-9 में इंडिया में बहुत ज़बरदस्त रिसेशन था. जो सब प्राइम क्राइसिस जो शुरू हुआ था US से, उसका असर पूरे वर्ल्ड पर हुआ था और उस समय में बहुत ज़बरदस्त ग्लोबल रिसेशन था. तो मैंने जो भी अचीवमेंट किया था, 4 गुना 5 गुना इनकम, 4 गुना टारगेट, ये सब इस ग्लोबल रिसेशन के दौरान ही था. और उसी ग्लोबल रिसेशन के दौरान मैंने जॉब छोड़ दिया, जो कि बहुत ही रिस्की काम था, लेकिन मुझे मालूम था मैं क्या कर रहा हूँ. 2009 में मैं अपनी कंपनी शुरू किया मास्टर के एम्पावरमेंट सॉल्यूशंस. और 2 सालों के भीतर ही बाय द ईयर 2011 आई हैड अर्नड अ 3 BHK 1500 स्क्वायर फीट बिग स्पेशियस 3 BHK फ्लैट मैंने खरीद लिया था. एक डिसेंट सी कार मैंने खरीद ली थी और बहुत अच्छा सा बैंक बैलेंस, फैट बैंक बैलेंस मैंने जमा कर लिया था. और उसके साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने अर्न की थी वो था टाइम फ्रीडम. इतना टाइम फ्रीडम मैं अर्जित कर पाया कि जिसके वजह से मैंने 2013 और 15 के बीच, मतलब 2013 से 15 के बीच में आई कुड कंप्लीट माय पोस्ट ग्रेजुएट इन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी. आप देख सकते हैं यहाँ पे आई डिड मास्टर्स इन साइकोलॉजी, दैट टू विथ 9 आउट ऑफ 10 CGPA. आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 CGPA के साथ में मैंने ये पोस्ट ग्रेजुएट इन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का डिग्री भी कर पाया. इतना टाइम फ्रीडम मैंने अर्जित किया था. तो मेरे पिछले 21 साल के सेल्स करियर के दौरान और 13-14 साल के ट्रेनिंग कोचिंग कंसल्टिंग करियर के दौरान 4 गुना पर्सनल सेल्स हो, 5 से 10 गुना इनकम हो, 100% एडवांस पेमेंट कलेक्शन हो, आई हैव बीन देयर एंड डन ऑल दैट. तो आप जो जो सोच सकते हैं वो सारा चीज़ें मैंने सेल्स के करियर में और सेल्स ट्रेनिंग कोचिंग के करियर में मैंने अचीव किया है. और मेरे क्लाइंट को मैं हेल्प करते आया हूँ 2009 से सेम चीज़ें करने के लिए. मेनी ऑफ माई क्लाइंट्स अचीव 4 times 5 times सेल्स इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. एज यू कैन सी हियर, पीपल हैव बीन पेइंग मी lakhs of rupees, that to 100% in advance for my services of sales transformation and management consulting. So that is why I can say
that you can also do 3 times and 4 times sales revenue and profit in very short span of time, because many of my clients have already done that, because I have been helping my clients to do that for last 13-14 years now. तो अभी आपको विश्वास हो जाना चाहिए कि आप भी 3 गुना 4 गुना सेल्स कर सकते भैया, और वो भी बहुत कम टाइम में, राइट। लेकिन हो सकता है अभी भी आपको विश्वास ना हो, आप बोलेंगे कि भैया वो सब पैंडेमिक के पहले था, पैंडेमिक के बाद तो परिस्थिति अलग हो गई है, कुछ रिसेंट कोई केस स्टडी वगैरह है तो मुझे बताइए। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो डोंट वरी, लेट मी शो यू द रिसेंट केस स्टडी। This is a case study of Orchid the International School, in which I will show you how I use my 4-step game plan to help Orchid the International School to achieve 300% sales revenue in just 5 months of time. Now about Orchid the International School, ये एक ऑफलाइन स्कूल चेन ब्रांड है। K12 टेक्नो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम का एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उनका ये स्कूल चेन ब्रांड है, जिनकी 50 से भी ज़्यादा स्कूल्स है इंडिया की 13 मेजर सिटीज़ में, और पिछले 11 साल से ये इस बिज़नेस में है। एंड 2020-21 में इनका टर्नओवर 60 से 65 करोड़ के बीच में इनका एनुअल टर्नओवर, मैक्सिमम एनुअल टर्नओवर हुआ करता था। इनके प्रॉब्लम्स क्या थे? जब मैं इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया तब मुझे कुछ प्रॉब्लम दिखाई दिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि सेल्स प्रोडक्टिविटी, इंडिविजुअल और टीम की सेल्स प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम थी। उनकी मैन पावर कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आउटपुट बहुत कम आता था और उनकी मैन पावर स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा थी, तो सैलरी बिल काफ़ी हाई था। इसके बावजूद उनका जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, स्पेशली डिजिटल में वो काफ़ी ज़्यादा खर्चा करते थे। फिजिकल में तो कुछ प्रॉब्लम था ही उनको ऑफलाइन में, लेकिन ऑनलाइन में डिजिटल सोर्सेज के थ्रू जो एडमिशन्स आती थी उसका उनको 85% कॉस्ट आता था फॉर ईच कस्टमर दे वुड एक्वायर। तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता था। कोई स्ट्रक्चर सेल्स सिस्टम्स नहीं था, कोई सेल्स ट्रेनिंग एंड एनेबलमेंट सिस्टम नहीं था। तो सेल्स के नाम पर वहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट ट्रेनिंग होता था, बाकी कुछ नहीं चलता था। तो इस तरीके के प्रॉब्लम थे। तो जब मैंने काम करना शुरू कर दिया तो मैंने किस तरीके से काम किया, अक्टूबर टू फरवरी 2020 के बीच मैंने इंटरवेंशंस किए। सबसे पहले तो आई कंडक्टेड रिसर्च एंड एनालिसिस कि उनकी स्कूल्स में उनके सेल्स की जो टीम है, अलग अलग लेवल की सेल्स टीम है, फील्ड मार्केटिंग की टीम है, उनकी जो वॉक-इन्स को डील करने वाली टीम है, टेलीकॉलिंग की टीम है, फील्ड मार्केटिंग की टीम है, जो होम काउंसलिंग की जो सेल्स की टीम है, उनके मैनेजर्स है, इन सभी से मिलके मैंने रिसर्च किया, उनसे सवाल जवाब किए, क्वेश्चन आंसर किए, उनकी हिस्ट्री लिया, और सारा रिसर्च मैंने करने के बाद में आई क्रिएटेड अ सेल्स स्ट्रैटेजी। एक गेम प्लान मैंने बनाया ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल के लिए, और वो सेल्स स्ट्रैटेजी मैंने प्रेजेंटेशन करने के बाद में मैनेजमेंट को बहुत पसंद आई। एंड उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन क्रिएटिंग स्ट्रक्चर्ड सेल्स प्रोसेसेस। उसके बाद में मैंने जो भी मैंने रिसर्च किया था उसके बेसिस पे जो मैंने सेल्स स्ट्रैटेजी बनाई थी, जो गेम प्लान बनाया था, उसको ध्यान रखते हुए स्ट्रक्चर्ड सेल्स प्रोसेसेस बनाई जो कि कस्टमाइज थी ऑर्किड द इंटरनेशनल स्कूल के लिए। और आफ्टर क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर्ड सेल प्रोसेसेस आई स्टार्टेड कंडक्टिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग फॉर सेल्स टीम एट ऑल लेवल्स। सारे लेवल के सेल्स टीम को मैंने सेल्स ट्रेनिंग करना शुरू किया। और ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद में मैंने सेल्स एनेबलमेंट एक्टिविटीज़ की थ्रू व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप एंड स्पेशल मेरी कुछ एक्टिविटीज़ के माध्यम से मैंने मेंटोरिंग, कोचिंग और एनेबलमेंट का जो एक्टिविटीज़ मैंने करना शुरू कर दिया। तो एज अ रिज़ल्ट हुआ क्या? हुआ यूँ कि सेल्स प्रोडक्टिविटी थी, जो इंडिविजुअल और टीम की जो सेल्स प्रोडक्टिविटी, उसमें इमीडिएट उछाल आया, बहुत ज़बरदस्त उछाल आया। 96% जो मेरे सेल्स ट्रेनिज थे, दे स्टार्टेड शोइंग सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन देयर आउटपुट, इन देयर रिजल्ट। उनका जो सेल्स का जो क्लोजिंग था वो काफ़ी तरीके से बढ़ गया और काफ़ी लोग इंसेंटिव अर्न करना शुरू कर दिए थे। और इंटरेस्टिंग बात थी कि नए जॉइनर्स जो थे, जो नए रिक्रूट लोग थे जिनको मैंने ट्रेनिंग किया था, दे स्टार्टेड परफॉर्मिंग इवन बेटर दैन द एक्सपीरियंस सेल्स पर्सन। जिन्होंने मेरा ट्रेनिंग नहीं किया था उनसे वो बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। और सेल्स रेवेन्यू अल्टीमेटली जंप फ्रॉम 65 करोड़ टू ओवर 200 करोड़ बाय अप्रैल 2022। और ये पहली बार हुआ था 11 साल में कि 300% ग्रोथ ऑर्किड द इंटरनेशनल स्कूल ने विटनेस किया। सो इजंट इट एन ऑसम अचीवमेंट? So let me tell you what exactly my secret game plan was that I used
to help Orchid the International School to achieve 3 times sales revenue in just 5 months time. सबसे पहला तो मैंने काम किया सेल्स स्ट्रेटेजी। आपको अगर सेल्स ट्रांसफॉर्मेशन करना है, 3 गुना सेल्स रेवेन्यू और प्रॉफिट करना है, तो सबसे पहले आपको एक साउंड सेल्स स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा जो कि आपके बिजनेस के लिए कस्टमाइज्ड हो। वंस यू क्रिएट अ साउंड सेल्स स्ट्रेटेजी, उसके बाद में आपको करना है सेल्स प्रोसेसेस। सेल्स प्रोसेसेस को डिज़ाइन करना होता है बेस्ड ऑन योर सेल्स स्ट्रेटेजी। ये सेल्स प्रोसेसेस जो है वो आपके बिजनेस के लिए कस्टमाइज्ड और ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि कोई जेनेरिक सेल्स प्रोसेस कहीं से उठा लिया और उसको यूज़ कर दिया। सबसे बड़ा मिस्टेक 99% एंटरप्रेन्योर्स ये करते हैं कि अगर वो सेल्स ट्रेनिंग भी करते हैं तो वो जेनेरिक होता है, वो उनके बिजनेस के लिए कस्टमाइज और ऑप्टिमाइज नहीं होता है। तो गेम प्लान का दूसरा हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो सेल्स प्रोसेस डिज़ाइन आप करेंगे वो आपके बिजनेस के लिए, आपके लोगों के लिए, आपके कस्टमर के लिए ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए और कस्टमाइज्ड होनी चाहिए। सो नंबर 1 स्टेप इज क्रिएटिंग सेल्स स्ट्रेटेजी एंड नंबर 2 इज क्रिएटिंग सेल्स प्रोसेसेस दैट आर कस्टमाइज्ड एंड ऑप्टिमाइज्ड। स्टेप नंबर 3 इज सेल्स एजुकेशन, providing the sales education, top notch sales education to your sales team, to your entire sales team। हर लेवल की सेल्स टीम को बढ़िया सेल्स एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये नंबर 3 स्टेप है मेरे गेम प्लान का। एंड द 4th स्टेप ऑफ माई गेम प्लान इज सेल्स एनेबलमेंट। तो सेल्स स्ट्रेटेजी, सेल्स प्रोसेसेस, सेल्स एजुकेशन एंड सेल्स एनेबलमेंट। सेल्स एनेबलमेंट वो एक्टिविटीज होती है जिससे आप एक सेल्फ डायरेक्टेड और सेल्फ मोटिवेटेड टीम आप बिल्ड कर सकते हैं। When you follow my game plan, when you follow these 4 steps of my game plan, you ultimately start achieving 3 times sales revenue and profit, and beyond that also in no time, बहुत जल्दी आप 3 गुना सेल्स रेवेन्यू और प्रॉफिट्स को अचीव करना शुरू कर सकते हैं। ये 4 स्टेप्स को, ये 4 स्टेप के गेम प्लान को आप अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं तो अभी आपको विश्वास करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आप भी 3 गुना सेल्स रेवेन्यू एंड प्रॉफिट अचीव कर सकते हो 100 दिनों के अंदर। ऑर्किड द इंटरनेशनल स्कूल एक बड़ा स्कूल था, 50-60 करोड़ का एनुअल टर्नओवर था, 50 ब्रांचेस थी और 11 साल से काम कर रहे थे। लेकिन अगर आपका बिजनेस 50 करोड़ से कम का है, अगर आप 40-50 करोड़ से कम का एनुअल टर्नओवर करते हैं, तो जो काम करने को ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल को 5 महीने लगा, वो काम आप 2, 2.5-3 महीने में भी कर सकते हो। जितना ऑर्गेनाइजेशन छोटा होगा उतना आपका ग्रोथ रैपिड होगा। अगर आप एक बड़े कॉर्पोरेट है, 300, 400, 500 या 1000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनी है, तो शायद आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि आप 3 गुना सेल्स और प्रॉफिट को अचीव कर सके हो इतने कम टाइम में। लेकिन अगर आप एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हो, एक MSME हो या फिर SME हो और आपका टर्नओवर 2-3 करोड़ से लेकर तो 30-40 करोड़ तक पर एनम का है, तो आप डेफिनेटली 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना सेल्स रेवेन्यू को अचीव कर सकते हो, वो भी बहुत कम टाइम में, 2, 3, 4 महीने के अंदर। ये एकदम 100% ट्रूथ है, इसमें कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं होता है। इफ़ यू डू फॉलो ऑल दी प्रोसेसेस स्ट्रिक्टली दैट आई शो यू इन माई गेम प्लान। ये गेम प्लान की 4 स्टेप्स को आपने सही तरीके से कर दिया तो आप सेट हो गए। आपका सेल्स प्रॉफिट डेफिनेटली बढ़ेगा, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना भी बढ़ सकता है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ वेराइटी ऑफ फैक्टर्स होते हैं, उसके बेसिस पे थोड़ा वेरी होता है, बट यू कैन डेफिनेटली अचीव ट्रेमेंडस ग्रोथ इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। वॉच दिस 1 minute केस स्टडी वीडियो।
तो जैसा कि आपने केस स्टडी में देखा कि 3 टाइम्स सेल्स रेवेन्यू और प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना ये 100% पॉसिबल है। इनफैक्ट पिछले 13-13.5 साल में मैं पर्सनली और मेरे कई क्लाइंट्स ऑलरेडी ये अचीव कर चुके हैं। तो ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल के जैसी कई केस स्टडीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन इसके बावजूद आपके जैसे कई एसएमई और एमएसएमई बिजनेस ओनर्स हैं जिनके मन में एक सवाल हमेशा रहता है। अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि क्या मेरी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, मेरे पर्टिकुलर बिजनेस में और मेरे इस पर्टिकुलर सेक्टर में भी ये 3 गुना सेल्स का ग्रोथ करना पॉसिबल है, तो इसका जवाब दोस्तों है 100% यस। इंडस्ट्री कोई भी हो, बिजनेस कोई भी हो, सेल्स के जो प्रिंसिपल है और सेल्स की जो साइकोलॉजी है, कंज्यूमर की जो साइकोलॉजी है, वो लगभग एक जैसी होती है। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट यू सेल, डिपेंडिंग ऑन द सर्विस यू सेल एंड डिपेंडिंग ऑन द मार्केट यू ऑपरेट इन। लेकिन सेल्स के जो प्रिंसिपल्स है वो कोर प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल होते हैं, और उन यूनिवर्सल प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए आप अगर 4 स्टेप गेम प्लान इंप्लीमेंट करते हो, एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी बनाते हो जो आपके लिए कस्टमाइज्ड है, बेहतरीन सेल्स प्रोसेसेस को डिज़ाइन करते हो जो आपके बिजनेस के लिए ऑप्टिमाइज्ड और कस्टमाइज्ड है, और बेहतर और बढ़िया सेल्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो आप अपनी सेल्स टीम को, और अगर आप सेल्स एनेबलमेंट को सही तरीके से करते हो तो 100% कोई भी इंडस्ट्री हो, आप 3 गुना 4 गुना सेल्स रेवेन्यू और प्रॉफिट में ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए। सो आर यू रेडी टू गो फॉर 3 टाइम्स ग्रोथ इन नेक्स्ट 100 डेज? तो अभी मैंने आपको मेरा सीक्रेट गेम प्लान बता दिया, मैंने केस स्टडी भी बता दिया, मैंने किस तरीके से मेरी पर्सनल लाइफ में और अपने सेल्स के करियर में 4 गुना 5 गुना इनकम मैंने अर्जित किया, वो भी मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया है कि किस तरीके से 4 स्टेप का गेम प्लान यूज़ करके आप अपने सेल्स इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, अपनी सेल्स टीम को मजबूत कर सकते हो और 3 गुना सेल्स रेवेन्यू एंड प्रॉफिट अचीव कर सकते हो, दैट टू इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। तो अभी आपके पास में 2 रास्ते हैं, 2 ऑप्शन है आपके पास में। पहला ऑप्शन है ट्रायल एंड एरर मेथड और दूसरा ऑप्शन है सेल्स मैक्सिमाइजर चैलेंज, जो कि मेरा सेल्स ट्रांसफॉर्मेशन कोचिंग प्रोग्राम है। आइए देखते हैं इन दोनों तरीकों में क्या फ़र्क है। ऑप्शन नंबर 1 ट्रायल एंड एरर मेथड। पॉइंट नंबर 1, ये एक सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन का मेथड है जिसमें आप खुद जाकर रिसर्च करते हो, किताबें लाओगे, आप पढ़ाई करोगे, आप गूगल में जाके सर्च करोगे, आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, किसी से बातें करोगे, फिर चिंतन मनन करोगे और कुछ अपने हिसाब से तरीका निकालने की कोशिश करोगे कि स्ट्रैटेजी बनाने का, फिर वो सेल्स प्रोसेस डिज़ाइन करने का, फिर सेल्स ट्रेनिंग करने का। लेकिन इन द होल बार्गेन आपके पास में इतनी तरह तरह की जानकारी आएगी जो सही भी हो सकती है, कुछ गलत भी हो सकती है और कुछ इनकम्प्लीट भी हो सकती है। तो इस तरीके से गलत, अनवांटेड और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के जंजाल में आप खो जाओगे और आप यू विल फील ओवरवेल्म्ड और इवन मिसगाइडेड एट टाइम्स अगर आप इस सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन का रास्ता अपनाते हो तो। वहीं दूसरी तरफ सेल्स मैक्सिमाइजर चैलेंज ये एक असिस्टेड लर्निंग है, एक सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग प्रोसेस है जहां पे आप डोमेन एक्सपर्ट से सीखते हो। क्लियर, प्रिसाइज और कंप्लीट आपको नॉलेज मिलता है। एक तरफ इनकम्प्लीट नॉलेज, गलत नॉलेज, अधूरा नॉलेज, और दूसरी तरफ सेल्स मैक्सिमाइजर चैलेंज में आपको मिलता है क्लियर, प्रिसाइज एंड कंप्लीट नॉलेज। पॉइंट नंबर 2, ट्रायल एंड एरर मेथड जो है, जो सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन का मेथड है, ये बहुत ही स्लो, पेनफुल और कंफ्यूजिंग मेथड है। इट मे वर्क सम टाइम और इट मे नॉट वर्क, मोस्टली इट मे नॉट वर्क फॉर यू। वहीं सेल्स मैक्सिमाइजर चैलेंज एक फास्टेस्ट, ईजी और प्रूवन मेथड है। पिछले 21 साल का मेरा सेल्स का तजुर्बा और 13.5 साल का मेरा सेल्स कोचिंग का जो अनुभव है, उसको यूज़ करके मैंने इस प्रोसेस को बहुत ही बेहतर तरीके से रिफाइन किया है और पहले से भी ज़्यादा आपको, पहले से भी जल्द आपको इसमें रिजल्ट मिलते हैं। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। डू एवरी स्टेप राइट द फर्स्ट टाइम ओनली यूजिंग माई सेल्स मैक्सिमाइजर चैलेंज प्रोग्राम। पॉइंट नंबर 3,
ट्रायल एंड एरर मेथड में, सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन के मेथड में आपको कोई गाइडेंस एंड सपोर्ट नहीं मिलता है, स्पेशली एक्सपर्ट गाइडेंस एंड सपोर्ट। जब आप भी कभी स्टक फील करोगे, कहीं पे आप अटक जाओगे, कहीं पर आपको रुकावट आ जाएगी, तो आप किसके तरफ देखोगे? जैसा कि आपने देखा कि एज एन एंटरप्रेन्योर यू आर अकाउंटेबल टू नोबडी। अगर आपके पास कोई कोच नहीं है, मेंटर नहीं है जो सेल्स को गहराई से समझता है, तो आप अगर कोई इस प्रोसेस में, सेल्फ लर्निंग की प्रोसेस में आप अगर कहीं अटक जाते हो, कहीं स्टकअप हो जाते हो, तो आपको उसमें से निकालने वाला कोई नहीं है। ये एक तार पर की कसरत है। जैसे आप देख रहे हैं, एक छोर से दूसरी छोर एक रस्सी के सहारे आपको जाना है, इतना मुश्किल काम है ये ट्रायल एंड एरर मेथड। वही दूसरी तरफ सेल्स मैक्सिमाइजर चैलेंज में आपको रेगुलर एक्सपर्ट गाइडेंस और सपोर्ट मिलेगा हर स्टेज पे, चाहे वो स्ट्रेटेजी बनाना हो, चाहे वो आपकी सेल्स प्रोसेसेस को डिज़ाइन करना हो, उसको कस्टमाइज करना हो, ऑप्टिमाइज करना हो, हर स्टेज के ऊपर में आपको गाइडेंस मिलेगा, अलग अलग प्रकार से आपको मदद की जाएगी। नंबर 4, ट्रायल एंड एरर मेथड में आपका बहुत सारा समय बर्बाद होता है। समय तो बर्बाद होता ही है, उसके साथ में जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, वो भी आप खो देते हो, जो कि वापस आपको नहीं मिल सकती है। अपॉर्चुनिटी ऐसी चीज़ है जो एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती है, तो बहुत बड़ा लॉस इसमें हो जाता है। वही सेल्स मैक्सिमाइजर चैलेंज में अगर आप जुड़ते हैं तो यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम, मनी एंड इफर्ट, एंड जल्द से जल्द आपको सही तरीके से काम करते हुए सारी प्रोसेस का आपको नॉलेज उसमें मिलता है, और इम्प्लीमेंटेशन में आपको सपोर्ट मिलता है, गाइडेंस मिलता है, जिससे आप आपके रास्ते में आने वाली जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करके आप बहुत ही एग्रेसिवली अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, जैसे मेरे कई क्लाइंट्स ऑलरेडी कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 5, ट्रायल एंड एरर मेथड जो है वो बहुत ही लो, इनकंसिस्टेंट और अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट आपको देगी, और बहुत ही रेयर चांसेस है आपको सक्सेस होने के, लेस देन 1%, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। ये चीज़ समझने को मुझे 21 साल लग गए, वो चीज़ आप इतना जल्दी और इतनी आसानी से 100% सही तरीके से कर पाओगे, इसके चांसेस बहुत ही निग्लिजिबल है दोस्तों। फिर भी इफ़ यू वांट, you can take option number 1 and you can try this trial and error method. But if you want to achieve 3x sales revenue and profits with high consistency and predictability, then sales maximizer challenge is the best opportunity for you, my dear friend. इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल पाएगी। Now, what exactly is this sales maximizer challenge? Let me tell you. The sales maximizer challenge is a unique sales transformation coaching program to help SMEs and MSME business owners like you to achieve up to 3 times more sales and revenue and profits in 100 days. Now what exactly you will be able to accomplish? Let me tell you with this sales maximizer challenge. नंबर 1, जैसे कि हमने देखा कि 99% लोग जो बॉटम 99 ट्रैप में फंस चुके हैं, उनकी वजह है 4 बड़ी मिस्टेक्स: नो विजन, नो अकाउंटेबिलिटी, डिपेंडिंग ऑन द ओल्ड एंड आउटडेटेड एक्सपीरियंस, एंड गोइंग थ्रू सुपरमैन कॉम्प्लेक्स। सेल्स मैक्सिमाइजर चैलेंज में जुड़ने के बाद आप अपने आप इन सारी गलतियों को करना धीरे धीरे बंद कर दोगे। हम इस प्रोग्राम में आपको समय समय पे जो गाइडेंस करेंगे, उससे ये मिस्टेक्स आप दोबारा नहीं करेंगे, अगर सिस्टम में बताए हुए आपको इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करते हैं तो। दूसरा जो बेहतरीन गोल आप अचीव कर सकते हैं वो है ओवरकमिंग द 4 बिगेस्ट चैलेंजेस। समय नहीं है, अच्छे लोग नहीं मिलते हैं तो रिटेन नहीं कर पाते। इन सारे प्रॉब्लम की एक ही जड़ है, वो फंड की कमी। आप जो सिस्टम्स, प्रोसेसेस और गेम प्लान सेल्स मैक्सिमाइजर चैलेंज में सीखने वाले हो और इम्प्लीमेंट करने वाले हो, और जो पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट PFTF स्ट्रेटेजी को आप इम्प्लीमेंट करोगे, तो 90% ऑफ दिस चैलेंजेस जो है दैट विल बी ओवरकम ऑटोमेटिकली। जो टूल्स, टेक्निक्स, सिस्टम्स और प्रोसेसेस आपको सेल्स मैक्सिमाइजर चैलेंज में सीखने को मिलेगी, उसको इम्प्लीमेंट कर कर, उसको इस्तेमाल कर कर आप ये बॉटम 99 ट्रैप वाली जो मेंटालिटी है, ये 10%, 20%, 25% ग्रोथ वाला, जो छोटा ग्रोथ वाला जो माइंडसेट है, उसमें से निकलकर आप 3 गुना 4 गुना बिजनेस को ग्रो करने वाली सोच में आप अपने आप को ढाल पाएंगे, और इस ट्रैप से निकलकर आप एक बड़ा सक्सेस अचीव करने के लिए आपका माइंडसेट आप बना पाओगे और अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट अकम्प्लिशमेंट आप जो कर पाओगे वो है लर्निंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द 4 स्टेप गेम प्लान, क्रिएटिंग सेल्स स्ट्रेटेजी, क्रिएटिंग सेल्स प्रोसेसेस, प्रोवाइडिंग सेल्स एजुकेशन
and conducting sales enablement activities for your organization. अगर ये 4 चीज़ों को आपने सही तरीके से सीख कर इम्प्लीमेंट कर दिया तो nobody can stop you from ultimately achieving 3 times more sales revenue and profits in 100 days or so. Now, what is the joining process of Sales Maximizer Challenge? So we have 4 steps. First is you'll have to apply online. पहले तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है. इस वीडियो के आजू बाजू ऊपर नीचे आपको एक लिंक मिलेगी. उस लिंक को क्लिक करके आप हमारे सेल्स मैक्सिमाइजर चैलेंज में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. इसके बाद आता है स्टेप नंबर 2, दैट इज अटेंडिंग 1-to-1 सेल मैक्स कंसल्टेशन. आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन होने के बाद में आप एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल करोगे और हम आपके साथ में एक 1-to-1 कंसल्टेशन करेंगे, जो कि पर्सनलाइज कंसल्टेशन करेंगे, जिसमें हम आपके बारे में जानेंगे, आपके बिजनेस के बारे में जानेंगे, आपका बिजनेस आज कहाँ है और आप आने वाले साल भर में 2 साल में कहाँ जाना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या है, आपके एस्पिरेशन क्या है, ये समझ लेंगे. और आपके बिजनेस को, आपको और आपके गोल्स को समझने के बाद में हम ये देखेंगे कि ये सेल्स मैक्सिमाइजर चैलेंज में हम आपको हेल्प कर सकते हैं क्या, आपके सेल्स को 3 गुना 4 गुना बढ़ाने के लिए. अगर आपका और हमारा सोच मैच हुआ तो हम लोग आपको अप्रूवल देंगे कि आप सेल्स मैक्सिमाइजर चैलेंज में ज्वाइन करें. तो स्टेप नंबर 3 में आपका अप्रूवल होगा आपके एप्लीकेशन का और आप पेमेंट करेंगे. एंड फाइनली स्टेप नंबर 4 में यू विल बी एबल टू ज्वाइन सेल्स मैक्सिमाइजर चैलेंज एंड स्टार्ट ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली इन योर बिजनेस एंड योर लाइफ ऑल्सो. आई एम सो मच एक्साइटेड टू सी यू इन माई लाइव 1-to-1 कंसल्टेशन. सो अप्लाई नाउ एंड आई विल सी यू in 1-to-1 consultation. Thank you for watching. This is Ashish Budra signing off for now. Have a great time ahead.